नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। अगर कोई व्यक्ति जो है गुनहगार साबित हो जाता है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक प्रोसीजर होता है कि एफआईआर कटती है, उसके बाद जाकर के उन मुजरिम जो होते हैं उनसे मिला जाता है, उनको पकड़ा जाता है। लेकिन एक मामला हमारे सामने ऐसा आया है जहां पर ना ही तो गुनाह साबित हुआ, ना ही गुनहगार साबित हुए, ना ही किसी प्रकार का कोई मुकदमा है, ना ही कोई एफआईआर है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 लोगों को जो है पकड़ लिया जाता है। इतना ही नहीं, उनको पकड़ के 5 दिनों तक जो है लगातार टॉर्चर किया जाता है। ना ही तो परिवार वालों को मिलने दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की सूचना जो है परिवार वालों को दी जाती है। क्या है पूरा का पूरा मामला आपको मैं दिखाना चाहूँगी। पहले जो ये 3 लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 3 लोगों को जो है पकड़ा जाता है पुलिस की तरफ से। क्या इनके ऊपर उन्होंने चार्ज लगाए, क्या वो चार्ज सही थे या गलत थे, क्या था पूरा का पूरा मामला, किस प्रकार जो है इनको कहाँ इनको रखा गया और कैसे इनको वहाँ से छुड़ाया गया, पूरी की पूरी बात इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विजेंद्र मैम। कहाँ थे आप जिस समय आपको पुलिस ने पकड़ा? घर पे था जी। जी, पहले एक बार मैं बात कर लेती हूँ। आपका क्या नाम है? कुलदीप जी। जी, आप कहाँ पर थे? आदमपुर बाईपास जी। आप कहाँ पर थे? मैं यहाँ हिसार बस स्टैंड के सामने। और आप तीनों रहने वाले कहाँ के हो? मैं चूड़ी कलां का जी। चूड़ी कलां के। हाँ जी। और आप? आदमपुर जी। आप आदमपुर। आदमपुर के रहने वाले हो। तो जिस समय आपको पुलिस ने उठाया उस समय वो टाइम क्या था और आप कर क्या रहे थे तब? क्या टाइम है? 7 साढ़े 7 का टाइम था, सुता हुआ सर। सुबह या शाम को? शाम को मैम। ठीक है। और क्या कहा गया जब आपको उठाया गया वहाँ से? कि उनको पकड़ा, जो तेरे छोटे भाई है चिट्टा है उनके पास, वे पकड़ा। मैं कहाँ से पकड़ा हूँ? ना ही मैं बेचता हूँ, ना ही मैं धंधा कर रखा हूँ, अभी छोड़ रखा है मैंने। बोले आप अपने आप ही पकड़ा देगा तो चल। अच्छा, यानी आप पहले ये काम करते थे? हाँ पहले करता था, बहुत पहले करता था मैम। जी। पीने अच्छा, आप तीनों की मैं ये जानना चाहूंगी, तीनों में से सबसे पहले किसको उठाया गया था? जी, आपको क्या कह के उठाया गया? मेरे को तो मेरे पास गाड़ी थी ठीक जी, है। और वो जाम लगा हुआ था, गाड़ी को बाहर से घेर के और मेरे को नीचे उतार के 2 जना हो रहा मेरे साथ में। यहाँ CI-1 में ले गए, वहाँ बिल जाके कपड़ा निकाल के रिमांड शुरू कर दिया जी। अच्छा, कुछ बताया नहीं आपको कि किस गुनाह के बिहाफ पे आपको पकड़ा गया है? बोले जो दौड़ो है ना, बोले उसको पकड़वा, वो कहाँ पे है? मैं बोले जी पता कौन ही घर पे ही होगा। जब बोले तो उसको पकड़वाना पड़ेगा। मैं बोले जी ले चालूँगा, मैं फ़ोन कर दी हूँ। और फिर जिसके पास मैं फ़ोन किया, ये बोले मैं तो घर पे ही हूँ। फिर घर जाके रेड मारी तो ये घर पे ही है जी, इसको और उठा लिया। फिर यानी आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ जी जाना है। तो पहले जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो ये काम करते, तो क्या आप दोनों भी करते थे? अब मैं 2019 में छोड़ दिया जी। जी। हाँ 2019 से पहले 17 और 18 में फिर मुकदमा लाग गया, जब मैं छोड़ दिया। तो उस टाइम का जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज किया गया था, उसी वजह से आपको अब उठाया गया? नहीं, उसी के हिसाब से नहीं उठाया गया जी। उसके बाद में तो मैं ये जो ये कौन सी होती है जी, भी जो रिकॉर्ड जो साफ कर दे, भी पूरी जांच पड़ताल करके ने। ठीक है। उसके बाद में मेरे तो वो भी करवा लिया जी। मिल गई थी हाँ आपको? क्लीन चिट मिल गई थी मेरे को भी ये सही है। उसके बाद में मैंने ना ही किया, ना ही कोई बात नहीं। जी। हाँ। आपको क्या कहा गया? मेरे को यही कहा गया जी, पहले तो रिमांड वाले लेके आ गए, ठीक है। फिर बोला जो बेचता है उनको पकड़ा। मैं बोला जी मेरे को पता ही नहीं है अभी मैं कहाँ से पकड़ा हूँ। तो बोले यार 10 लाख रुपए मांगो, वरना तुम्हारे ऊपर चोरी का, डकैती का झूठा केस डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी बोले अंदर डालेंगे। अच्छा, चलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिन्होंने आपको उठाया वो कौन से जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और क्या उनका नाम था? CI-1 महेंद्र थे जी, इंचार्ज। CI-1 से महेंद्र सिंह। ठीक है। पहले CI में लेके आ गए जी, वहाँ पे रात पूरी रात रिमांड हुआ जी। फिर अगले दिन शाम को वहाँ पे ले गए सुरावाड़ा मोड़। वहाँ से 5 दिन हो गए, ना तो सोने दिया ना कोई बात, दिन रात जी करते थे तभी मारते थे जी। अच्छा। और मुंह में से बहुत बुंडी गालियाँ देते थे जी घर वालों के बारे में। और अच्छा, बोलते थे भाई हाँ, बोला कहाँ 10 लाख रुपए मंगाओ, वरना बोला तुम्हारे घर वालों को भी उठाएंगे। अच्छा। या किसी को पकड़ाओ बोला। ये सारी बातें आपसे महेंद्र सिंह ने बोली? हाँ जी, महेंद्र सिंह जी। तो आपको फिर वहाँ से अब निकलवाया कैसे गया, छुड़ाया कैसे गया? ये हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके जी। जी। ये हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, तो वो जो बड़े साहब थे वो आए थाने में, तो वो नाट गए जी, बोले यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। पहले हमारे घर वाले गए तो उनको भी नाट गए, बोले हमारे पास नहीं है बोला। जी। तो उनने अंदर तलाशी ली, तब हम पाए जी। किसी प्रकार की एफआईआर आप लोगों के ऊपर दर्ज हुई थी? नहीं जी, कोई कोई कोर्ट में आपको कहीं पेश किया गया? नहीं किया जी, ना हमारे पास कुछ मिला जी, कुछ था जी हमारे पास, कुछ भी नहीं था। ठीक है। क्या घर की या चेकिंग या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ की कोई खोजबीन की गई थी, छानबीन की गई वहाँ पर? कुछ भी नहीं किया गया? गए नहीं घर पे तो। जी। आप कौन है?
हाँ, इसकी माता हूँ विजेंद्र की। जी, तो आपको जिस टाइम इनको लेकर गए थे, क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की? इसकी जी कोशिश की, तलाशी भी ली गई, घर में कुछ नहीं है। ठीक है। मैं क्या वेश पर ले जा रहे हो, इसको बोले आपको बता देंगे बाद में क्या वेश पर ले जा रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो क्या आपको भी ये बात बोली गई थी कि 10 लाख रुपए दो और तब हम इनको छोड़ेंगे? हाँ जी, कहा गया जाके या तो डीके को पेश करो या 10 लाख रुपया दो मुझे, अच्छा, छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, डीके को पेश कर दें। डीके कौन? भाई है इसका विजन। अच्छा, उनको नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं जी, अभी तक नहीं पकड़ा। तो क्या वो भी इस तरह का कोई काम करते हैं? जी, वो तो कुछ भी नहीं करता, बीड़ी भी नहीं पीता, वो तो कुछ भी नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि किसी प्रकार की कोई पर्सनली दुश्मनी इन लोगों के साथ निकाली गई है? ये दुश्मनी नहीं, पहले कोई पकड़ा जाए वही नाम ले लिया, इनका झूठा पकड़ा जाए वही कोई नाम ले लिया, क्योंकि पहले इस धंधे में ये पीने पाने में था, इसलिए। अभी तो कुछ भी नहीं है जी, ना ही कोई पाई है। रेड मारे। मैं पूछो महेंद्र सिंह को, हमारे पास गया था, मैं बोले क्यों, बोले ये पुलिस आ रहा है, मैं जीप मार के भाज जाए, गाड़ी मार के भाज जाए। अच्छा, ये हाँ, ठीक है। यहाँ कहे जो तो मुकदमा लगा हुआ है, मैंने पूछे, मैंने बोले जी यहाँ है चिट्टो बेचा, 1 किलो लेके भाज गयो डीके सिंह करूँ, मैंने यहाँ कहा। मेरा भतीजा भी गया कल है उनके पास, जब कहा आपकी बुआ को पकड़ के लेके आएंगे या तो 5 लाख रुपया और 100 ग्राम चिट्टा दो। अच्छा, ये सारी बातें आपको जो महेंद्र सिंह है CIA 1 से उन्होंने बोली है? हाँ, और लड़का आ गया ऐसा शब्द भी कहा, अभी तेरी माँ को यहाँ कर दे, वैसे ऐसा दिया शब्द। हाँ जी। जी, आप कौन है? भाई हो जी। अच्छा, तो आपसे किस प्रकार की जो है बातचीत हुई उनकी? हमारी तो रात को नहीं परेशान करे, हमारे रात में 2 बजे इन्होंने ठाणे के बाद बोले ये यहाँ पर रहते हैं, सामान रखते हैं, ऐसे करते हैं जी, मैं ये घर रहे तलाशी ले लो जी आप, और ना हमारे कोई मतलब ना हमारा काम करा, दिहाड़ी करा, खेती बाड़ी का, और कोई काम को नहीं आ रहा। फिर 2-4 गाड़ी काटी, 2 भद्र भाषा गाड़ी काटी, बोले थाना सारा घर ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। फिर हमारी रिश्तेदारी जितनी सब में ले गए, कुछ हासिल को नहीं, कुछ मिला को नहीं। 5 दिन के अंदर इतना टोर्चर करे, हाथ तो 2 गड़े सार भी आए मिलने के, कहे बोले हम ले क्यों रखा गया। अच्छा, जिस समय आप इनसे मिलने के लिए जाते थे तो आपको मिलने भी नहीं दिया जाता? नहीं, मतलब बताया ही नहीं जी कहाँ है, बोलते हम लिया ही नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। ना किसी को लिखित में दिया, ना घर घर जानकारी दी, बस शुरू में ले गए उठा के करूँ, इतने बेरा मान लेके न्यू कौन जी किन्नत ले गए, कौन ले गए कौन ना, बोले स्टाफ है यहाँ सिविल वर्दी में, ना कोई साथ में चौकीदार, ना कोई लेडीज पुलिस, कुछ भी नहीं, रात में सबके घर कटकराई है। तो आपको पता कैसे चला कि ये उकलाना में है? ये आगुओं की बात करिए, फिर फोन कराइए, फोन पर कहने लगे बिल में पेश करो या मन पैसा दो, ऐसे करो, उन पर केस ठोक देंगे, उल्टे धंधे केस कर देंगे, उल्टे धंधा केस करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे धमकी दे। जी सर, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ इसने एक अंग कर दिया, बंधन चक्यो, कुछ नहीं, खेती खड़ी बेंगे पंचायत जाके छुटा के ले आई, बिन भी कुट्टियो वहाँ एक जना किन चक्के ले गया, महेंद्र सिंह, एक जन और नहीं। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि जो महेंद्र सिंह है उनके ऊपर पहले भी इस प्रकार के जो है आरोप लगे हुए हैं? नहीं बे, पता नहीं जी, लगे हुआ है देख कर। अच्छा, तो अभी आपको जब वहाँ पर रखा गया तो आपको क्या 5 के 5 दिन खाने पीने सोने भी नहीं दिया गया? बिल्कुल भी सोने नहीं दिया जी, खाने के लिए तो रोटी देते थे जी। हाँ, किस प्रकार से आपको टॉर्चर किया जाता था? टॉर्चर तो न्यू भी मुंदा गिर के जी पे थोड़ी कुटिया करदा, जी, अरे और बाप और भी पानी भी प्याई करदा नहीं, भी ओदी लगा दे करदा जी, अरे उंदा लटका दे करदा नहीं, मांद के पीछे हाथ मांद के पैर मांद के पूरे 2 आधा कट्टा वजन का दरिया करदा जी। जिस समय आपके परिजन वहाँ पर पहुँचे, जिस समय आपको वहाँ पर इनको आप लेने के लिए गए थे, तो ये किस हालत में थे? वहाँ से बांधा हुआ था, संकट से, हथकड़ी से पकड़ हाथों का, और कोर्ट का आदमी जाके वहाँ पड़ के धक्को करके उसको छुटाया, वीडियो बना के जज साहब के ले गया, चंडीगढ़ ले गया हाई कोर्ट में छुटाया जिनने वे आगे बुलाया, और उन कारण भी बाद में उनको भी नहीं बताया भी हम ले रखे हैं, बोले यहाँ नहीं है ठीक है, जबरदस्ती उन्होंने गेट खुलवा के ऊपर दीवार पे कूद के जो साथ में आई हाई कोर्ट में, बे जाके गेट खोल के देखे ना, जब उस टाइम बंद रखे थे उसमें। बोले नहीं तो तुम चोर नहीं है तो आगे बंदा दिखा दे, तलाशी दे दे तेरे थाने के, नहीं है तो मैं उड़ जाऊंगा। जब फिर मैं कहो जी हाँ ठीक है, हमारा शक है, शक व भेद कूद के गयो, उल्टो खोले जा, चारों हथकड़ी लगाया, चारों हाथ पग बांधया, वहाँ पड़ा जी मुंदा। तो अब आप क्या चाहते हो कि जो महेंद्र सिंह है उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। अभी भी उन्होंने ये बात बोल रखी है, ठीक है, बोले अभी तो मिल ले गए, आते हुए तो ये भी बोला था, बोले ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन निकलने देंगे,
तुमको हम दोबारा उठा दोबारा से लेंगे। उठा लेंगे। हाँ, दोबारा उठा लेंगे और तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार आपके साथ क्यों किया जा रहा है, क्या कारण क्या है उसके हम पीछे? तुम्हारे साथ बोले कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास एसपी डीएसपी बोले पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें आपको महेंद्र सिंह ने हाँ, बोली? महेंद्र सिंह ने बोली। जी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? हमें न्याय चाहिए और महेंद्र सिंह को जल्द से जल्द सस्पेंड करवाया जाए। जी जी। बहुत ज़्यादा अवैध व्यवहार कर रहे हैं सर, हर लड़के के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं सर। कोई भी एफआईआर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी 5-5 दिनों तक पीटते हैं, सोने नहीं दिया मैम। 5 दिनों तक 1 मिनट भी आँख में नहीं नचने दिए। जी मैम साहब, मैं इतना महेंद्र से बात की थी आज 7:24 पर, ठीक है। आज दिन में सुबह मैं उठता उसको बोला कि मेरे भांजी को और तू 3 बंदों को ले गया, माँ कने सामान नहीं है, नहीं माँ कने सामान ला दियो, तो कुट्टा पिट्टी कर दिया, तो माने यह तो कोर्ट में पेश करे, यह हमारा मुलजिम संभला। जो बोले जी एक तो पूछताछ है, मैं और करांगा, मन तो उल्टा फंसा दिया, माँ कह झुट्टा, मैंने ये बोलिया महेंद्र सिंह फोन पर। अच्छा, आपको खुद उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने उनको झूठा फंसाया है? नहीं, मैं बोलिया मैंने। अच्छा। जब बोले मैंने उल्टा फंसा दिया, मैं तेरा भांजा तेरी बहन और बावरा, हाँ। मैंने झुट्टो फंसाया, तो मैं तेरे कन 3 आदमी मुलजिम बंदेड़ा पाया है, कोर्ट के बाद बंदा आगे तन छुटायो है, जो तू झुट्टो को नहीं है, तो वहाँ का मुकदमा लगा के वहाँ ठोका रहे, कोर्ट में दिया रहा पेश करा, मैं छुटा लिया रहे। तो 5 दिनों से बंदी क्यों बना के रखे? इंसान भी है, चिट्टो खाए तो कोई बात को नहीं, बेल पड़ जाए कोई बात को, तू सारी दुनिया के वहाँ ठोका हुई है छुट्टा। कोर्ट है, जज साहब बैठे है, कानून है, कोई कानून नाम की चीज़ होनी चाहिए। 5 आदमी आना ले जाया गया, तो कुट्टा पिट्टा है, तो महेंद्र सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सस्पेंड डिसमिस किया जाए, सस्पेंड हुआ या मान लो सस्पेंड डिसमिस किया जाए, उसको मुड़ के करने मान ले नौकरी नहीं मिले इस आदमी को, कि वो झूठा तौर से करता है, वो सच्चा हुआ। इतने दिन हो गए माने परेशान करते, वो गरीब आदमी ने कुछ ना जाने पर क्या करेगा? 10-10 लाख रुपये कहाँ से ले देगा गरीब आदमी? अच्छा, हमारे घर पर वो नहीं गया है, तो 3 बज गए रात को 16 मिनट पर हमारा कैमरा चेक करके देख लियो, 20 आदमी हमारी भींच कूद दिया है, मेहमान ने मान लिया अच्छो मोड़ा कुछ नहीं कहो, मैं यहाँ कहो जी मारी चाले दुश्मनाई, रात ने मेरो भाई सुते हो, मैं थाने में यहाँ थोड़े पूछा रहे भाई थे पुलिस वालों के, मैं जे थारे मेल दिया तो थारो धनी दो रोकणो, मारे ना पुलिस से माले चौपटे पुलिसी, ना कोई लेडीज जी मंगा सके, हमारे ताबर टिके सुत्या, फोन जगा के मैंने डीके साहब ने देखा कि मैं फिर मेरी लड़की जागी, मैं मन जगायो, मैं सुत्यो आयो, मैं मेरी बात है, मेरी इल्ला घर कूद दिया, मारो कैमरो जाए दे ले भेंट कूदता हूँ। अच्छा, उनके साथ महेंद्र सिंह के साथ उस समय और कितने लोग थे? 20 जना, अच्छा। पूरी स्टाफ। मैं मान लो 20 आदमी करूँ हमारे गाँव में कुआ दूँ, तो रात ने घरे बड़े आग को नहीं कुआड़ खुला गए, मान लो कुआड़ ऊपर कूद्या को नहीं, कुंटो भी बाप खोल लियो। ये मोटर चलाने गए हमारे घर याद को नहीं, हमारा मान लो घरे तब टिके सुत्या, रात ने जी हाल जाए ताकि दुश्मन यो काम चले, मैं बंगा आगे जो हथियार या मान ले बेलाठी या कप्पा से हमला कर दिया तो कौन जुम्मेवार हो सकता था कि मैं हमारे घर रात ने क्यों बढ़िया? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि किसी और के कहने पर इनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ? बहुत जी मैंने पैसा नहीं है, मैं मतलब पैसा चाहिए अगले। मैं महेंद्र झूठा सिंह को मुकदमा दर्ज करांगा, पैसे दो, चाह पानी पिया, मंग इज्जत भी करी, मैं मैंने कही जी हमारी दुश्मनाई चाले थाना है, ई तरीका नहीं आना चाहिए हमारे घरे, पूछ तो लेना चाहिए अभी थे गए, चलो मेरे भांजो हमारे घरे आ गयो, तो थे तलाशी लेस का कुआड़ खुला गया, जो वार हुआ थाने से कोर्ट पकड़ ले वार, भाई मेरे को रोका माड़ो काम करे तो पकड़ो जी, तो गलते जी, कोई चिट्टो खा ये बेचा तो मैं आप इन विरोध इन बारेगा माँ, क्यों मैं नशो ना तो करा, ना मैं कर दिया, ना मैं खावा, मैं ना मैं हर कर टप्पा, तो इस महेंद्र सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि हमारे घरे अंजीरा जाके रात ने 3:16 पर क्यों बड़े वहाँ घरे 2 ग्राम बड़े 6 जगह रेड मारी है वहाँ। सुबह आगे बैठ रहे मेडिकल खातर है, ऊपर दाव लगा रखे, मेडिकल भी को नहीं होने देना रहा वो। अच्छा, अभी आप सुबह कितने बजे यहाँ पर आए थे? और अभी तक आपका जो है मेडिकल यहाँ पर हुआ नहीं है, क्यों? ऊपर से प्रेशर है? महेंद्र सिंह ने कॉल कर रखी है, मेरी गाड़ी का टायर फट गया जी बड़ोपड़ है, तो मैं वहाँ से किराए गाड़ी करके ले आया, तो वह किराए वाली गाड़ी जो ड्राइवर हैं जी उससे 15,000 रुपये ले गए, उसको छोड़ दिया। एक रात तो ऐसी है ये में रखा जी, उसका भी रिमांड किया। और एक मेरे जीजा जी है यहाँ चूड़ामणि हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आया, उससे 60,000 रुपये लिए जी, 60,000 रुपये ले गए उसको छोड़ दिया जी। तो उनसे क्यों, उनका क्यों रिमांड लिया गया? आप लोगों का तो चलो मान लिया भी चिट्टा और ये सब जो भी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, उनका क्या था? ड्राइवर और जो आपके जीजा करे पीसा खातर ही करे जी, कहो भी अभी मैं जी या तो यो भाई है मोले गाड़ी है, अभी टायर लेने के लिए आए हैं जी, मैं देख लिया भी ये रिपेयर दे टायर बोले रखे हैं खातर जो मैंने फीत मिल जाए बड्डो जो मैं जो अभी किस पोस्ट पे है वो? वो सब इंस्पेक्टर? जी, ठीक है।
तो पूरी इसके पास है सुपारिश है, कानून जो चाहे तो उसको सस्पेंड डिसमिस करके इसको पूरा का पूरा मामला जो है आप लोग जान चुके हो। 3 लड़कों को बिना किसी गुनाह के उठा लिया जाता है, 5 दिनों तक उनका रिमांड किया जाता है, घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता है। उसके बाद नौबत आ जाती है कि हाई कोर्ट से जो है परमिशन ली जाती है, तब कहीं जाके इनको उकलाना से बरामद किया जाता है। 5 दिनों तक लगातार बिना कपड़े के इनको ना सोने दिया जाता है और इनको इतनी बुरी तरह से वहां पर टॉर्चर किया जाता है। जब इनको वहां पर बरामद किया गया तब भी इनको बेड़ियों से वहां पर बांध के रखा गया था। ऐसा क्या इनका गुनाह था? क्या इतना बड़ा गुनाह तो अगर कोई इंसान किसी को जान से भी मार दे, शायद उसके साथ भी इस तरह से जो है टॉर्चर ना किया जाए जिस तरह से इनके साथ टॉर्चर किया गया है। दूसरी बात, जिन्होंने किया CIA 1 से सब इंस्पेक्टर है महेंद्र सिंह, जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो रात को घर 3 बजे रात के इनके घर में घुसते हैं, दीवार कूद के कम से कम अपने 20 जो उनकी लोगों की टीम थी, जाने के बाद इनको उठा लिया जाता है एक एक करके और इनको फिर 5 दिनों तक जो है टॉर्चर किया जाता है। जब उनसे साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि आपके बच्चों को, आपके लड़कों को हम तब छोड़ेंगे जब आप 10 लाख रुपए देंगे, यानी 10 लाख रुपए की सरासर जो है उनकी तरफ से डिमांड की गई थी। उसके बाद जब ये कहा गया परिवार वालों की तरफ से कि 10 लाख रुपए नहीं है, तो कहा गया कि 10 नहीं तो 5 लाख रुपए आपको देना है। जितनी भी इनकी, चाहे वो इनकी माँ है, चाहे वो इनकी बहन है, चाहे वो इनकी बीवी है, उनके साथ भी जो है अभद्र व्यवहार किया गया। उनको भी बुरी जो है, अगर मैं बात करूं, जैसे गाली गलौज भी उनके साथ की गई, उनके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है? दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब उनसे ये बात पूछी गई कि इनका कसूर क्या है, किस वजह से इनको पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी, हम तो इसी तरह से करेंगे, मेरा SP और DSP तक पहुंच है, तो जो मेरा मन आएगा वो मैं करूंगी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सरासर जो है अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया है महेंद्र सिंह की तरफ से? पूरी बात जो है इन लोगों के मुंह से ही हमने सुनी है, खुद इन्होंने बताया किस तरह का इनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरह से जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल महेंद्र सिंह की तरफ से किया गया। तो अभी फिलहाल जो है इनकी मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं भी पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और अगर महेंद्र सिंह दोषी यहाँ पर करार हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 नौजवान जो यहाँ पर है, इनकी जो भविष्य का मामला है, क्योंकि बार बार अगर इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया जाएगा तो शायद जो है कहीं ना कहीं अंदर से ये भी बिल्कुल टूट जाएंगे, परिवार भी बिल्कुल टूट जाएगा। एक पक्ष की बात हमने सुन ली है, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात जो है हमारे जरिए जनता तक पहुंचाना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उसकी बात भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा और पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि इस मामले को ज़रा गंभीरता से ज़रूर ले। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।